आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ग्रुप की जानिब से ख़वातीन मखसूस नशस्त पर होने वाले इंतखाब के बाइकाट की वजह से है कि मुल्क 14/12/2022 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मखसूस नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में हमारी ख़वातीन नशस्त पर जिसके लिए मेरी दुख्तर अमरीन जोजा शाहनवाज़ खान उम्मीदवार थे, उसमें जाफराबाद की बदतरीन जालसाजी की गई और इलेक्शन पोलिंग अमला से हमारे 2 वोट ख़राब करके रिजेक्ट किए गए और हमारी जीती हुई सीट हमें हरवाने की कोशिश की गई। गुजारिश मेरी ये है कि 14 तारीख को इलेक्शन हुआ। 14 तारीख को इन लोगों ने एक ये मेरे पास डॉक्यूमेंटिक सबूत है कि इन लोगों ने इलेक्शन का एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने नसीमा जोजा अर्ज मोहम्मद को कामयाब करार दिया। हालांकि उन्हें 1 वोट पड़ा था, अमरीन को 3 वोट पड़े हैं। आरओ के रिजल्ट के मुताबिक पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके रिजल्ट के मुताबिक 16 तारीख को मैंने हाई कोर्ट में जाकर पटिशन दाखिल किए। 16 दिसंबर को जब मैं हाई कोर्ट गया तो इन लोगों ने क्या किया कि उस रिजल्ट को चेंज करके फिर 16 तारीख को इन लोगों ने रिजल्ट दिया है जिसमें इन्होंने उस सीट को वैकेंट करार दिया है। कोई नोटिस नहीं दिया। मैं जब मौजूद अदलिया हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने मुझे ये कहा कि आपका ट्रिब्यूनल का इशू है, आप पहले ट्रिब्यूनल में जाएं, उसके बाद आकर हमें अप्रोच करें। उसके बाद मैं वापस आ गया, गजट नोटिफिकेशन के इंतजार में था। मैं बल्कि रोजाना मैं इलेक्शन ऑफिस जाता था, इलेक्शन कमीशन, कि अगर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो मेहरबानी करके मुझे उसकी कॉपी दी जाए। लेकिन अफसोस कि वो मेरे साथ टाल मटोल करते रहे, धोखेबाजी करते रहे। फिर मुझे कहाँ से इल्म हुआ कि गजट जारी हुआ है लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको फराहम नहीं करा। किसी दोस्त ने मुझे बताया कि इन लोगों ने भारी रिश्वत ली है, कमोबेश तकरीबन 20 लाख रुपए पायखा ने इनको दिए कि इसको गजट नहीं देना, इसका टाइम बढ़ हो ताकि इलेक्शन में ये अदालत में न जा सके। 21 जनवरी को ये मैंने जो एप्लीकेशन जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब को दी है कि सर जी मुझे गजट नोटिफिकेशन की कॉपी दें, क्योंकि उसमें यह वाज़ेह होता है कि आपको फोरम का पता चलता है कि आप किस फोरम पर जाकर अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं ना। वैसे तो मैं तुक्के पे हाई कोर्ट चला गया ना, क्योंकि कोई फोरम मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे क्या पता कि मुझे सिविल जज के पास दरख्वास्त देनी है, सेशन जज के पास देनी है, ट्रिब्यूनल आपने सेशन जज उस्ताद मोहम्मद को मुकर्रर किया है या जाफराबाद को किया है। उस गजट नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है, उस गजट की कॉपी भी मेरे पास है कि जिसमें आपको फोरम का पता चलता है। जो मैंने मोरखा 21 जनवरी को 14 जनवरी को गजट जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन का और 21 को मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, ये मुझे लिखकर दे रहे हैं कि गजट नॉट इशूड। आप खुद अंदाजा करें कि 1 हफ्ते के बाद भी ये मुझे लिखकर दे रहे हैं कि अभी तक गजट जारी नहीं हुआ है। अगर हमें ये गजट 14 तारीख को जैसे हुआ, 21 को हमने इन रिटर्न एप्लीकेशन दी है, हमें गजट मिल जाता तो शायद हम उस वक्त पटिशन दाखिल कर लेते, आज के दिन तक उसका फैसला भी हो जाता। उसके बाद बेशक इलेक्शन होता है, कानूनी प्रोसेस था, कानूनी अमल था, हम उसमें हो सकता है हिस्सा लेते। देखिए हार जीत होती रहती है सियासत के अंदर, मैं इसे वो नहीं करता और मैं एक हार से घबराने वाला बंदा भी नहीं हूँ। मैंने कई इलेक्शन हारे भी हैं, जीते भी हैं। मैं स्टूडेंट लाइफ से लेकर सियासत कर रहा हूँ, तंजीमी हवाले से, या मैंने बल्दियात के इलेक्शन लड़े हैं, मैंने 2008 में एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा है। तो मुझे इस चीज़ से वो नहीं होता कि हारना ठीक है, जिंदगी का एक हिस्सा है, इलेक्शन ये पार्ट ऑफ गेम है, इलेक्शन पार्ट ऑफ गेम है। जाहिर है एक ग्रुप हारेगा एक जीतेगा, लेकिन कम अज कम आप उसे बराबरी का मौका तो फराहम करें। अपने असर रसूख या अपने सरमाए की वजह से आप जैसे चाहें ब्यूरोक्रेसी के जरिए आप हकायक को छुपा कर उसके बरखिलाफ आप अपनी मर्जी के फैसले करें, इस चीज़ को तो कोई नहीं मानेगा मेरे भाई।